अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। आज भी कोई मैच नहीं हुआ तो आज भी टाइम पास होगा। इससे पहले कि मैं टाइम पास फिर से खुद से स्टार्ट कर दूं, मेरे पास है खूबसूरत पैनल, एक एक करके इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरे पास मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान मर्द बुरहान मोइन खान। मोइन भाई कैसे हैं आप? एज यूजुअल मोइन भाई एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो आपके शो में। थैंक यू मोइन भाई। जिस तरह शो जो है वो अपनी पीक पर पहुंच रहा है, आपकी ड्रेसिंग में देख रहा हूँ बिल्कुल यंग यंग सी होती जा रही है, लौंडे जैसी, लौंडे जैसी, बाइकर बॉयज। बाइकर। अच्छा, आज हमें मौसम में भी तो तब्दीली आ रही है। मौसम में तब्दीली आ रही है और ये भी रीजन है कि हमने आपसे कहा था आज महविश हयात आने वाली है। ये भी अच्छा, वेल डन। दूसरे हाथ पे मौजूद है, इसी उम्मीद में तैयार होकर आए हैं। मेरे साथ मौजूद कल भी यही ऐसी जैकेट पहना हुआ था। हाँ। आज हमारे साथ दूसरे हाथ पे मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज ऑलराउंडर आदमी हसीन इमाद वसीम। अस्सलाम वालेकुम इमाद, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। भाई आज जो है वो बीच में मौजूद है एक पाकिस्तान के खूबसूरत एक्टर, यंग, जियो पे काम, जियो के ड्रामाज में बहुत आ रहे हैं मोइन भाई। आजकल ये लड़का आ रहा है, डेली आ रहा है ये लड़का, उसामा खान। कैसे हो उसामा? मैं ठीक ठाक। वेलकम टू जश्न क्रिकेट। थैंक यू सो मच। क्रिकेट फॉलो करते हैं? करता हूँ, खेलते हैं? मैंने ये पाकिस्तान इंडिया का मैच था, नहीं देखना था मैंने। आपने नहीं देखना नहीं था? नहीं देखना था। हाँ। और मैं जिम में था, मैंने कहा नहीं हारना ही होगा, बस ठीक है। मेरे दोस्तों ने कहा देखो जीत रहे हैं हम। और आपने देखा, आपने जो आपने देखा और फिर मैंने देखा, यही फिर गलती सबने हुई। देखा। यही गलती हुई है। ये होता है। अच्छा, ये है कि हम जो क्रिकेट जो हमारे गेस्ट आते हैं, क्योंकि क्रिकेटिंग शो है तो हम उससे ट्रिविया पूछते हैं, ये पता करने के लिए, असेस करने के लिए कि क्रिकेटिंग नॉलेज कितनी है गेस्ट, उससे हिसाब से शो हम आगे चलाते हैं। ठीक है, पहला सवाल आसान सवाल है। एशिया कप पाकिस्तान ने 2000 में जीता, उस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन कप्तान था? मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ मंजूर हुसैन, राना नवीदुल हसन या फिर वसीम अकरम। वसीम अकरम। बिल्कुल गलत है। वसीम अकरम का जब नाम आता है ना, ऑब्वियसली लोगों का जवाब यही हो जाता है। यही होता है जवाब। तो बिल्कुल आपने गलत जवाब दिया। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था जो जिसने वो कप्तान जितवाया भाई। नहीं, ये तो आपने चले अभी आप गैस कर लो, ऐसी गैस कर। 2000 में 2000 का कप्तान नहीं था, कप्तान बड़ा था। यही है मोइन भाई। जी। अच्छा, कैजुअली मोइन भाई एशिया कप जीता ही कितना है? 2 दफा जीते, एक दो दफा। मेरी कप्तानी, एक मिसबा की मिसबा की कप्तानी में कप्तानी। जीते। हाँ भाई, 2 दफा ही जीते ना, एक मोइन भाई कप्तानी में, एक तो मैं आपको थोड़ा सा एक मजेदार वाकया मोइन भाई, बताऊं। बताओ। जब दूसरा हम जीत रहे थे, मैं उम्रे पे था। वाह। हकीकत मस्जिद आयशा में मौजूद था मैं उस वक्त। मैं एहराम चेंज करने गया था वहाँ पे, और हकीकतन मैं मोबाइल पे बस चेक कर रहा था और पता लग रहा था कि बड़ा टेंस मैच हो रहा है। लिटरली मैं बताऊं, बड़े दिल से दुआ निकली थी कि किसी तरह हम जीते, क्यों हम बहुत कम जीते हैं। उस वक्त मेरा ख्याल है 9वां या 10वां एशिया कप एशिया था कप था, हाँ। जो मिसबा की कप्तानी में हम जीते थे। हाँ जी। तो एक वो बड़ी यादगार सा मोमेंट था मेरे लिए, बड़ा इमोशनल मोमेंट था। उम्र पे था और दुआ निकली कि बस जीत वाह जाएंगे मोइन जिस भाई, तरह। वाह। अच्छा, दूसरा सवाल, एशिया कप 2012 जो पाकिस्तान जो मिसबा की कप्तानी की बात हो रही है, वो 2012 में ही पाकिस्तान जीता। इसे मैन ऑफ द मैच कौन था? मशहूर ये गेम है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है? इसमें मैं दे दो ऑप्शन, ऑप्शन, दे अब्दुल रज़ाक। सही वाली ऑप्शन। हाँ, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद या शाहिद आफरीदी। अब्दुल रज़ाक। गलत जवाब, शाहिद आफरीदी। अब्दुल रज़ाक होगा। तारीखी छक्के आपको याद होंगे जो शाहिद आफरीदी ने मारे थे। लास्ट टाइम मैंने देखा अब्दुल रज़ाक ने छक्के मारे थे। अरे वो एशिया कप में। अश्विन को याद नहीं, 2 छक्के मारे थे। बांग्लादेश तो 2 में जो छक्के मारे मारे थे, मैं कोच था उसमें। हाँ मोइन भाई, आप हर जगह मौजूद। मोइन भाई को मोइन बता भाई, दिया था आप मैंने। वैसे मुझे बता दिया करें ना। अच्छा, सबसे ज्यादा T20 विकेट्स पाकिस्तान के लिए किसने लिए हैं? 2 नाम है एक T20? जगह। हाँ, T20। T20 में 2 ऑप्शन, शादाब खान और शाहिद आफरीदी। या दोनों ने भी। ये दोनों में ही। अरे पूछ के बता दिया आपने बात से। मैंने तो, अब मेरी आंखें ही नहीं हटी आपके पास से। भाईजान कान भी तो हट रहे हैं ना, कान तो उन्हीं की तरफ 97 लगे हुए हैं आपके। आप 97 भी है बैठो दोनों मेरी में। तरफ कान करके। दोबारा बताएं, दोबारा बताएं, हो सवाल गया पूछे, बस, आपने सवाल सही तो पूछे। सबसे ज्यादा T20 विकेट्स किसने लिए हैं पाकिस्तान की तरफ से? T20 ना, हाँ इन दोनों में से हाँ, शादाब और शाहिद आफरीदी, शाहिद अफरीदी। इन दोनों ने लिए हैं बराबर 97। 97 ठीक है, डॉन ब्रैडमैन ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? ये आसान सवाल है, ये हम सब जानते हैं, बचपन से सुन रहे हैं। अगर आप नहीं दे पाए, मोइन भाई दे देंगे। मोहम्मद यूसुफ। वेरी नाइस, गलत जवाब। ये भी मैं आपको- कान में बोला मोहम्मद यूसुफ से बोल दिया। मुझे थोड़ी धांधली होती है यहाँ पे। ज़हीर अब्बास, यहाँ सबसे ज़हीर बच के अब्बास, चल रहे हैं, ज़हीर यहाँ कोई अब्बास। आदमी ठीक नहीं है। ठीक है, आखिरी टो क्रशर किसको कहा जाता है? हैं? टो क्रशर एक लकब है, टो क्रशर किसको कहा जाता ऑप्शन देना। है? वसीम अकरम, अजहर महमूद या वखार यूनुस?
वसीम भाई भी हो सकते हैं, वकार यूनुस भी हो सकते हैं। वसीम भाई वकार यूनुस, वकार यूनुस भाई। अच्छा, इंडस्ट्री से क्योंकि आप शोबिज में हैं, तो हार्ट क्रशर किसको कहा जाता है इंडस्ट्री? इतनी नहीं सोचा। ये सवाल नहीं है, मैं आपसे नॉलेज ऐसी मैं खुद पता करना चाहता हूँ कौन है। ये तो हो चुकी मैं घर जाके सोचूंगा इस बारे में। सोचिएगा हार्ट क्रशर। मोइन भाई, वकार यूनुस से बात आ रही थी, आज एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं एक वो देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, मोहम्मद आमिर बता रहे थे कि वो वकार यूनुस की कैप्टनसी में खेलें, इमाद भी खेलें। वो बता रहे थे कि भाई वकार यूनुस की कैप्टनसी में खेला, तो उसमें मैंने आकिब जावेद क्योंकि बॉलिंग कोच भी थे उस जमाने में, तो मैंने वकार भाई से नहीं सीखा, आकिब भाई से मैंने अपनी कोचिंग बॉलिंग में की कोचिंग ही होगा। बॉलिंग की चला वकार के की सीखी। कैप्टनसी में मेरा ख्याल है उस वक्त आमिर नहीं कैप्टनसी आया की था। बात नहीं कर रहा मैं, कोचिंग में। उनकी कोचिंग की जी, बात जी। कर रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि जितने भी ये बॉलर्स हैं जो वकार भाई की कोचिंग में खेले हैं, वो एक्नॉलेज नहीं करते वकार यूनुस को एज अ बॉलर, तो बड़ा एक्नॉलेज करते हैं और मैं खुद भी उनको पर्सनली सब मेरे फेवरेट है, लेकिन ये कभी एक्नॉलेज कम बॉलर्स ने किया, बल्कि किसी ने भी नहीं किया कि वकार यूनुस जो हैं वो एक अच्छे कोच भी हैं। शिकायतें देखी हैं हमने, अहमद शहजाद कर रहे हैं, उमर अकमल कर रहे हैं, आमिर कर रहे हैं, वहाब रियाज को भी शायद इससे थोड़ा खुश नहीं रहते। इतनी कंप्लेंट्स क्यों हैं? क्या वकार भाई कोचिंग अच्छी नहीं करते, सख्त हैं? मैं भी काफ़ी अरसे से इस बारे में सोच रहा हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आप किस बारे में सोच रहे हैं ये जो आपका सवाल कि है, वकार भाई अभी जो जब आएगा जवाब तो मैं फिर बताऊंगा। आप सोचें, आप मुझे मैं लिख के काफ़ी- बताइए, मैं बिल्कुल प्लीज राइटिंग में दे दें ताकि मैं मैंने वकार भी को ऐसे हंसते बड़ा कम देखा, मेरे तो गुस्से के शायद तेज हो। ये तो आप खुद के अपने पर्सन सोचने की बात है कि वो हमें तो हंस के देखते हैं वो। बट हाँ आपको थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ देखिए, जब आप कोच होते हैं ना, कोच मींस आप टीचर हैं, टीचर मींस आप एज अ पेरेंट काम कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, जी। तो फिर पेरेंटली ट्रीट करना चाहिए बच्चों को। जब आप पेरेंटली ट्रीट नहीं करते, कुछ बच्चे होते हैं जो गुस्से शरारती से, होते जो वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कभी कभी आपको लातें भी मारनी पड़ती हैं। आई थिंक मोस्टली जो अच्छे कोचेज होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, वो अपना मैसेज अगर आप कन्वे नहीं कर सके अपने स्टूडेंट को, अपने प्लेयर को, तो मुश्किल होती है। और नेचुरली हर 11 प्लेयर या 15 प्लेयर होते हैं टीम के अंदर, डिफरेंट होता है हर एक को इंडिविजुअली समझाना, क्योंकि हर नेचर का प्लेयर होता है टीम के अंदर। तो सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एज अ कोच ये सोचना है कि यार मैंने अपना मैसेज कन्वे करना है, उसको किसी एग्रीमेंट पे लाना है। अगर वो गलती कर रहा है, अगर गलती कर रहा है और वो एग्रीमेंट पे नहीं आ रहा, तो कोच कभी भी प्लेयर कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। सही कह तो सबसे पहले उसको एग्रीमेंट पे लेके आना कि आपसे गलती हो रही है। उसके लिए डिफरेंट उसकी वीडियोस होती हैं, वो दिखानी पड़ती हैं, उसको बैठ के कन्विंस करना पड़ता है। वीडियो से याद आया, जावेद भाई ने भी एक मैसेज मोइन खान को दिया था, ये नेशनल की बात है। जावेद भाई को पता लग गया था कैमरा उन पे। वो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि इतने क्राउड के अंदर इस तरह एक्शन करना, बताना, या तो मैसेज किसी के हाथ भिजवा देते, शायद मिल जाता मैसेज। उनको नजर आ गया था शायद कैमरा उन पे। बॉलर ने इतनी जोर से कर दिया, बॉलर ने भी देख लिया, बॉलर ने कि आगे अंदर करा देता। और आपने जिस तरह उनको लुक दिए ना, आप कर लो इस तरह वाली लुक, ये वाली लुक। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है उसामा मियाँ के 500 की दौड़ खेला जाए। ये एक तारीखी गेम है, दुनिया में इसकी मिसालें दी जाती हैं, दुनिया में कॉपी करने की कोशिश की गई है। तो इसमें होता ये, आपसे सवाल पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन सर्वेस। उन सर्वेस को जाहिर बात है परसेंटेज में आंसर है, तो आपने परसेंटेज में ही आंसर देना है। कौन सा गेम है, जैसे ही स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। इमाद और जो है मोइन भाई भी मुकाबला कर रहे हैं आपस में। आप इमाद को फॉलो करना, इनको अक्सर पता होता है क्या आंसर है, ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, 500 की दौड़ का आगाज करते हैं। पहला सवाल 500 की दौड़ का, कितने फीसद लोग ये ख्याल है कि शादी से पहले लड़का और लड़की को एक दूसरे को जानना जरूरी है? कितने फीसद लोगों का ख्याल है लड़के और लड़की का शादी से पहले एक दूसरे को जानना जरूरी है? मोइन भाई से आगाज करूंगा। मोइन भाई, हाँ, आपने जाना पहले? हाँ जी बिल्कुल। लव मैरिजेस पे क्या हो गया, ठोक पटक के आपने दफा बताऊं आपको, पहले भी बताया आपको एक शो में, आप साबित बार बार ये सवाल नहीं, कहीं आपका ख्याल चेंज ना हो जाए शो की दौरान। 22 दिन एक ही से दफा की है अभी तक, बस। मैं अपने कप्तानों को नहीं फॉलो कर रहा। वाह वाह, कप्तान नो। मेरा ख्याल है ताबिश 60%। 60% लोग ये समझते हैं कि जानना जरूरी है, बाकी लोगों की आज जबरदस्ती हो के जाती दौर है। में हाँ। वो आपके सर्वे के अभी का सर्वे है ना, अभी लेटेस्ट सर्वे, आज ओके, सर्वे बस चैलेंज सही। नहीं होंगे, बता दूंगा बस आज ठीक मैं है। मुंह को सबूत रखूंगा। 60% पे लॉक कीजिएगा मोइन भाई। इमाद मैं भी वसीम, 60 कहना चाह रहा था। 65 यार इसको 60 दे दे। नहीं, आप 65 नहीं, आप 60 ले लें, इनको दे दें 60, मैं 62 कर देता हूँ यार। 62 कर दे मोइन भाई को, 60 इमाद को कर दे। 60 इमाद को करें, 62 करें मोइन भाई को। मिक्स हो चुका है पेपर, गलत पेपर आउट कर दिया गया कोई है। बात नहीं, नहीं, खैर है। हाँ भाई उसामा मियाँ,
अच्छा, ये सर्वे हुआ कहाँ से? ये गैलप का पूरे पाकिस्तान में सर्वे हुआ है, आपको ये जानने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है 55 55 एक ही बताना पड़ेगा, रेंज का ग्राफिक्स नहीं है ना भाई। 55 55 पे आप लॉक कीजिए। उसामा को, उसामा आपकी शादी तो नहीं हुई थी? नहीं हुई। इरादा बनाया है? हाँ, क्यों नहीं? कोई जान रहे हैं, किसी को जानना की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपना बताऊं तो मैं तो 90 ले जाऊं, लेकिन हाँ, लेकिन आवाम की राय। हाँ, आवाम की राय। आप कह रहे हैं 55, मुइन भाई 62, इमाद 60, आवाम की राय समझते हैं। मेरे ख्याल से अम्मा अब्बा बहुत सख्त होते हैं मुइन भाई, वो तो जहां हमने कर दी बेटा 69। नाइस, 69% लोग समझते हैं। मुइन भाई आप करीब थे, नाइस स्कोर, वेरी गुड। और उसामा 55, आप दूर थे लेकिन अच्छा स्कोर है, ये अच्छा स्कोर है। हाँ, नॉट बैड। ठीक, बड़ा जबरदस्त। इमाद आपका भी 91 है, मुइन भाई आपके 90। सर्वे बहुत अच्छा था। वेरी गुड। हाँ, ठीक है भाई। सर्वे आप शक है आपको? दिखाओ बेटा सर्वे। नहीं दिखाओ बेटा। बहुत अच्छा। आज इन्होंने सारे सर्वे किए हैं, ये देखें जरा मुइन भाई, सारों के आंसर आए हैं। ओए होए। आपको जो चाहिए आपको अच्छा, अब अगले क्वेश्चन मैं सर्वे इसी तरह रिपोर्ट मिलेगी? मिल जाएगी आपको। सही है। आज सब क्वेश्चंस की रिपोर्ट है इनके पास। कितने फीसद लोगों को लगता है कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाएगी? कितने फीसद लोगों को लगता है कि नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी नाअहली जो कि उनको मेरा ख्याल है 18%। 18% लोगों को लगता है कि उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। हाँ भाई इमाद मियां। 25%। 25% लोगों को लगता है उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। 25% पे इमाद को, 18% है मुइन भाई को। उसामा मियां क्या लगता है और क्या होगा? नहीं, क्या कितने फीसद लोगों को लगता है कि ये खत्म हो जाएगी? आवाम की राय। क्या आपने क्या कहा? नहीं, इनको ये भी पता है, वो कह रहे हैं कि क्या होगा वो भी पता है। हाँ, 18 मुझे मैंने कहा 18 का रेट लगा है। 25। नहीं, जो हो रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि हो ही जाएगी। तो आवाम की राय। आवाम कहती है हाँ भाई मुझे गए यूं कहती है ना आवाम, तो गए खत्म। 30% पे लॉक कीजिए आप उसामा को लॉक कीजिए 30% पे। आवाम की राय देखते हैं, आवाम क्या कहना चाहती है, नाअहली खत्म हो जाएगी या नहीं। ये अच्छी बात हुई ना, एक दिन कहा कि भाई ये नाअहल है, कैपेबल नाअहल का 30%। वेल डन। हुन दसो तुसी, हुन दसो। बेहतरीन। अब लगाओ, इल्जाम लगाओ बिन भाई मुझ पे इल्जाम लगाए ना आप। नहीं लगा रहे। नहीं, अभी एक ही हुआ है, आगे चलिए। अभी आपने एक दफा पूरा पर्चा आउट किया था, अब आप करते हैं एक एक सवाल आउट। पहला, तीसरा, पांचवा, इस तरह या दूसरा, चौथा। काला करके कोई आपके सामने बोले ना। पूरा मैच फिक्स नहीं करता हमने। अगला, कितने फीसद लोग ड्रामों के किरदार से मुतासिर होकर वैसा बनने की कोशिश करते हैं? वाह। पॉजिटिव किरदार तो मेरा ख्याल है कि 80% लोगों की ख्वाहिश होती है, अगर अच्छा पॉजिटिव किरदार हो वैसा बनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो नेगेटिव किरदार भी बनने की कोशिश करते हैं, आजकल एग्जांपल आ रही मार्केट। वो 20% होंगे, बट 80% मोस्टली पॉजिटिव वे में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बनने की कोशिश करते हैं। आपकी हाई परसेंटेज देना चाह रहे हैं? बिल्कुल हाई परसेंटेज। इमाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? 60%। आप 60% कहना चाह रहे हैं? ठीक है, 60%। तो आप मुइन भाई आपने क्या कहा था? 80% कहा था। लो भाई लगाओ बेटा, 80 पे लगाओ और इनको 60 पे लगाइए। हाँ भाई उसामा एक्टर 70 कहना चाह रहा था मैं। तो कह दें आप एक काम करो, तो रुको, सोचो, आप खुद करना चाहते हो ये? आप जो किरदार अदा करते हैं, ड्रामा के किरदार से मुतासिर होकर वैसे बनने की कोशिश करते हैं। आप मुतासिर होते हैं हाँ, और वैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसे बनने की कोशिश नहीं करते। लोग कहते हैं यार ये तो होते हैं। अपना बताओ आप। देखो, आप मुतासिर होते हो, घर आके वैसे ही बने रहते हो, या आप नॉर्मल हो जाते हो? नॉर्मल ही होते हैं। मुझे लगता है 50 या 70 पे कंफ्यूज हूं मैं। कोई जरा किस में और किस में? 50 और 70। मुझसे हिंट मांगने की कोशिश कर रही, फजूल है भाई। मैं अभी दुकान बंद कर चुका हूँ। आपका नाम? मैं उसामा। चलो आयशा नहीं, अच्छा ओके। वरना हिंट क्या, आपको पर्चा पूरा नजर आ जाता है। निकल आता है। जल्दी लॉक करें मुइन भाई। मैंने तो बता चुका हूं। आप बता चुके हैं, आप किसी किरदार से मुतासिर हैं जब तक वो सोच रहा है लड़का। मैं तो बोला मैं पॉजिटिव किरदार से मुतासिर होता हूं और खुद भी रहा हूं। एग्जांपल, कोई एग्जांपल किसी किरदार से। ड्रामे देखे आपने कभी? कम देखे, सच्ची बात है, कम देखे। लेटेस्ट तो आपने बिल्कुल भी मैं लाइव ही देखता हूं ज्यादातर ड्रामे। उसामा आपसे ही 55 55 पे उसामा को लॉक कीजिए। आवाम की राय लेंगे। होस्ट अपनी आंखों से, अपनी जुबान से, अपने लबों से, उंगलियों से कोई इशारा नहीं देगा, चुप रहेगा, मासूम बना रहेगा। आवाम की राय लेंगे, आवाम अब अपना फैसला देंगे। कितने फीसद लोग ड्रामों के किरदार से मुतासिर होकर वैसा बनने की कोशिश करते हैं? आवाम का कहना है कि 11%। तेरी खैर। यानी इसका मतलब है इनको पता है सब ड्रामेबाजी है। सब ड्रामेबाजी है। आवाम अब होशियार हो चुकी है। मैं
क्या मैं जीता हूँ। जीते आप ही, आप मगर कोई जीते, तो खास लेकिन स्कोर हाँ, नहीं है points- ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर उसको हाँ। देखा जाए। कोई है सर्वे पे को सवाल है, कोई उंगलियां हैं सर्वे पे उठेंगी, कोई उंगलियां? बहुत उंगलियां बहुत उठी हैं। उठी। ये कोई यार आपने मैं तो सर्वे बोला था दिखाए जरा? पॉजिटिव किरदारों को देख के जरा लोग दिखाएं वैसा ना। और बनने की हजरात, कोशिश फिर करते से हैं। एक बार सबूत के साथ सर्वे हाथों में है, गैलप का सर्वे है भाई ये। सिर्फ कब क्या- हायर किया है ग्राफिक वाला लड़का? पहले तो नहीं था। ये भी है। खर्चा हो रहा है इल्जामों के बाद। लगाओ लाओ खातिन हजरात, अगले सवालों के सबूत जमा करने टाइम लगेगा, तो वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। खातिन हजरात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। हम खेले थे 500 की दौड़, बहुत बुरा खेला आप तीनों ने। अगला सवाल, इसमें आप लोग वापस कम बैक कर सकते हैं मुइन भाई। अगला सवाल है कि कितने फीसद लोग हर बार नए कपड़े पहनने के बाद लाजमन सेल्फी लेते हैं? कितने फीसद लोग हर नया कपड़ा पहनने के बाद सेल्फी लेते हैं? सेल्फी मैं पूछता हूं पहले इमाद से। नए नए दौर का मार्क्स। लड़का, नए दौर के इमाद वसीम। 70% पे जाना 70% लोग कपड़े पहनने के बाद, नए कपड़े पहनने के नए बाद कपड़े। सेल्फी लेते हैं। एज ग्रुप क्या है? सर्वे है, ओवरऑल सर्वे है, एक सैंपल है, जितने बड़े उतने छोटे, उतनी खवातीन उतने मर्द। आप नए कपड़े पहनने के बाद आप selfie- बताए ना। कौन है ये लड़का? 30% ज्यादा क्या होंगे? मोइन भाई 30% पे लॉक करना चाहते हैं? 30% मोइन भाई को लॉक कीजिएगा, इमाद को 70% पे। मियां 55। 55 से आपने बचपन याद किया हो, बचपन से आप 55 पे अटके हुए हो यार, 55 पे रोकिएगा। नए कपड़े पहन के तो मेरा नहीं ख्याल है कि हर एक को शौक होता है सेल्फी कम ही होगा। मैं तो नहीं लेता मोइन भाई, मैं सेल्फी इतना शौक से नहीं लेता, बहुत बुरी भी आती है। अपने कपड़े मिले तो वार्डरोब से मिल रहे हो, फिर थोड़ी लेता है बंदा। अच्छा, अपने 45 कपड़े पहन पहन के। अच्छा, इनके 45 अब हो गया भाई, अब आवाम की राय ले रही, बीच बीच में नहीं आई है कोई राय चेंज होती। मेरी भाई, हो बात गया को आपका? ऐसा आपने बाहर की बॉल समझ के लेफ्ट हाँ, किया है। 28%। मैं पहले ब्रेक में गया था अब विपक्ष तो मैं से। 10 नंबर आ गया। बहुत मोइन आगे। भाई आपने बहुत कमाल खेल लिया है। बहुत आपने आगे। जो आपने अग्रेसिव कमबैक किया है ना यार, बहुत अग्रेसिव कमबैक किया है। बुरा नहीं है ये, आप इमाद से अच्छा खेल लो आज, इमाद से अच्छा खेल लो। और आपने एक बिल्कुल एक्यूरेट भी दिया हुआ है, आपका अच्छा स्कोर आएगा। अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है 500 की दौड़ का। बेहतरीन चांस है सबके अपने स्कोर बराबर करने का। पिछले सर्वे पे कोई एतराज है तो दिखा दूं, सर्वे पे कोई एतराज हो तो दिखा दूं, सबके हैं वैसे मोइन भाई। नहीं बड़ा अच्छा नहीं, लड़का जीतने है। में ये गया, तो ये बिठाया जो है ना खराब। ये लड़का। अब भाई बहुत सब तेज सफेद काम है, अब कोई जो है ना गलत काम नहीं हो रहा है इसमें। ये इसी जो हम क्वेश्चन करते थे उसके बाद ये ख्याल आया। हाँ भाई, एक ग्राफिक वाले को आवाज आ बिठाना रही है, साथ। लोग लिख रहे हैं कि यार सर्वे नहीं, इतने अच्छा जाली किया, हैं, मैंने अच्छा कहा लाओ। अच्छा किया। और रोज होते हैं, आज मैंने जमा सारे कराए। नहीं अच्छा किया। सही। मैंने भी एक पे आवाज उठाई थी। एक सर्वे था, वो वॉशरूम में कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं। हाँ। मैंने घर बैठे का 90%, लेकिन वो एक्चुअल सर्वे था, एक्चुअल और सर्वे था। 18% था वो। एक बाथरूम बनाने वाली कंपनी ने आप गलत किए भाई, बहुत से लोगों के तो घरों में बाथरूम नहीं है यार। वही तो, तभी तो लो ज्यादातर परसेंटेज, आप मिनिमम देखो की ना। लो परसेंटेज आई थी, हाँ, लो परसेंटेज इसी वजह से आई। खुले आसमान तले बाथरूम बनाया हुआ है। मुइन भाई, कितने फीसद लोगों का इस बात पर यकीन है कि अगर कौवा छत पे आके बैठे तो घर पर मेहमान आते हैं? इमाद से शुरू करूंगा। इमाद, कभी घर की छत पे कौवा बैठा? बैठा क्यों नहीं बैठा, लेकिन इसका कोई आइडिया नहीं मुझे, तो मैं तुक्का ही मारने लगा हूँ। तो हमारे घर में तो घोंसले कौवों के मेहमान नहीं आते। इसका मैं 25% पे जाना चाहूँगा। 25% पे इमाद वसीम लॉक करेंगे। 25% पे लॉक कीजिएगा इमाद वसीम को। सुपरस्टिशियस आवाम है, लोग किसी ना किसी सुपरस्टिशन पे बिलीव रखते हैं। उसामा, यही उम्मीद लेकर मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा, मुइन भाई का पीछा छोड़ना पड़ेगा। हम्म, बताएं ना। बिज बोल दो ना। 30। 30% पे लॉक कीजिएगा उसामा को। अब मैं मुइन भाई की तरफ बढ़ूंगा। मुइन भाई 25 पे इमाद, 30 पे उसामा। आपका क्या रेट खुला है? 26। बहुत एहतियात से 26% कहा, ना इधर की ना उधर की। ऐसी मैंने कहा आज भाई के साथ रहूं। नहीं, मैं पीछे से आवाज आ रही, धोखा दे, मैं नहीं दे रहा धोखा। 26 पे लॉक कीजिएगा मुइन भाई। मैं अगेंस्ट द पॉलिसी जाऊंगा और आवाम की राय लेंगे। आवाम की राय, कितने फीसद लोगों को यकीन है घर की छत पर बैठे तो मेहमान आता है? 40%। वाह, 40। वेल प्लेड मियां, बहुत अच्छा। well done। हाँ, हाँ। तो ऐसा है मीन भाई कि सुपरस्टिशंस पे बात हमने की कि आप किसी सुपरस्टिशन रखते हैं अपना? नहीं, किसी भी सुपरस्टिशन, चुपकली, ये वो, नहीं। शैतान? नहीं। हाथ में खुजली भी नहीं। हाथ में खुजली, पैसा आएगा? नहीं, धोना पड़ेगा भाई हाथ में खुजली है तो। आप मुइन भाई, आप किसी सुपरस्टिशन में बिलीव रखते हैं?
नहीं, कभी भी नहीं। कभी क्रिकेटर्स का बस ये है कि क्रिकेट में जब भी बैटिंग करने जा रहा था तो राइट पैर अंदर रखना पहले, हाँ यू नो, हाँ। बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ना। हाँ ये ये तो हर एक रूटीन हाँ की ये बात तो है। है। मैं तो इंडिया बट पाकिस्तान एक चीज़ है, जूते जब मैं लेसेस बांध रहा होता तो लेफ्ट जूता पहले पहनता था। वाह, ये भी एक सही बात है। लेकिन ये होता है ना कि भाई सुपरस्टिशंस होते हैं लोगों के। हाँ बिल्कुल नवजोत होते हैं, सिंह सिद्धू बहुत थे, है, उनका बहुत कहना है, था एक बहुत जर्सी है, थी वो बहुत पहन के है, जाते थे। बिल्कुल बहुत है ऐसे। वेरी गुड मुंबई। स्कोर्स आ चुके हैं, स्कोर बोर्ड पे स्कोर देखेंगे कौन अव्वल नंबर पर है। पहले तो ये देखेंगे अव्वल नंबर पे कौन है। आयशा ही होगी। हैं? हाँ मुझे क्या पता आयशा होंगी नहीं होंगी। हाँ। ख़वातीन हज़रात, मुझे पता है। स्कोर बोर्ड में कुछ तब्दीलियां करनी है। आप एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए। जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। वक्त आ चुका है स्कोर बोर्ड पे नजर डालने का और देखने का कि आयशा पहले नंबर पे है कि नहीं। आए है अभी भी पहले नंबर। मुबारक हो, मुबारक। आयशा पहले Still, नंबर पर है। still. 444 नंबर पर नताशा बेग, जुनैद खान 430 और ढूंढने पे मिल रहे हैं 405 नंबर लेकर उसामा खान 7वें नंबर पर। नॉट बैड। अमर खान और नुमान हबीब की बिल्कुल बीच में, यानी आखिरी एपिसोड तक आप इस स्क्रीन से बाहर हो, लेकिन आयशा अपनी जगह कायम रहेंगी। ओए होए मुइन भाई और इमाद वसीम में मुकाबला। आज भी हारा हूं मैं। नहीं आज नहीं, टोटल स्कोर है ना मुइन भाई 5-6-8-9 और 5-7-2-8। जीत रहा है भाई। 39 नंबर का नहीं फर्क अब है। कम हो गया नंबर। 39 नंबर, कल 60s में था, आज 39 आज नंबर। थोड़ा सा मैं बेहतर खेला। आज आप जीते हैं। आज आखिरी 2 के सवाल के जवाब अच्छे दिए थे। मैं बड़े चला से। गया था उठ के, तो हो सकता है फिर कोई वही हारी उंगली बात। से इशारे या कोई इस तरह तो नहीं हुआ आज। मुइन भाई आप 16 नंबर आपके ज्यादा है इमाद से आज। अच्छा आज अच्छा वक्त आ चुका है मुइन भाई कि अब जो है वो हम एक अपने मेहमान को दावत दें। आपको पता है हम रोज एक मेहमान बुलाते हैं ऑनलाइन। उसामा, आपको फास्ट बॉलर्स में पाकिस्तान के, आपने पता है नंबर ऑफ बॉलर्स प्रोड्यूस किए पाकिस्तान ने, सबसे फेवरेट आज तक का कौन? सिकंदर वक्त, वसीम अकरम। वसीम अकरम। ख़वातीन हज़रात, जब मैच बहुत टाई हो गया था लगता है। वसीम अकरम और बहुत सिकंदर सोच- वक्त में बहुत- मुश्किल मुकाबला भी है। मुश्किल नहीं मुकाबला। मैं वो शुएब अख्तर वाली साइड पे। शुएब अख्तर वाली साइड। अच्छा वो आप पिंडी बॉयज हैं आप। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के सबसे अजीम फास्ट बॉलर, आर्ग्यूबली वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर्स एवर प्रोड्यूस्ड, वसीम अकरम। इसके पास Thank you very much for having me in your show, Tabish. But let me tell you one thing. I love your. अच्छा ये मुझे टॉक बैक भी आ रहा है पीछे, अगर काइंडली अगर मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। अच्छा तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे आपका पैनल बड़ा खूबसूरत है, आपको ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह इमाद वसीम को ही देखे हैं, हुसन की देवी मैं कहता हूँ, एंड ही इज सच अ डैशिंग हैंडसम प्लेयर। I had a chat with him in the morning. Oh, you know, morning he's a में chat हो गई fantastic guy और इमाद के सामने जो कैमरामैन खड़ा है, he is a fantastic guy. I had a chat with him in the morning as well. मुनव्वर साहब, और मुनव्वर आपके साहब। कंट्रोल रूम के अंदर जो आपका प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, जी, जी। he is also a fantastic guy and I had a chat with him in morning as well. मुइन भाई हमसे भी अपना वसीम भाई chat हमसे भी कर लें। डायरेक्टर हमसे। बैठा हुआ है वसीम भाई तो मेरी उनके साथ भी चैट इन द मॉर्निंग। यार ताबिश तूने इस चीज को माइंड नहीं करना, यू नो मोइनी तुझे बताएगा कि मेरा हर चीज के अंदर आदत है कि मैं जुगत मारता नहीं हूँ, निकल जाती है। और अगर मेरी जुगत के ऊपर कोई हंसे ना, जैसे एक दफा मैंने मीटिंग के अंदर जुगत लगाई तो मोइन हंसा नहीं, मैंने 4 मैचेस के लिए बाहर बिठा लिया और राशिद लतीफ को अंदर ले आया। उस दिन के बाद से जब से मोइन मुझे देखता है हंसना शुरू हो जाता है। अच्छा वसीम भाई आप आए मेहमान क्यों हैं, मोइनी? मेरी बात सुने ना, कोक पियेंगे? मोइनी नहीं कोक ये मेरे पास रखी है, पिएंगे? ये है। हाँ हाँ कोक अबे वो कोक नहीं पीते भाई, क्या हो गया? छुपा के पी रहे हैं, छुपा छुपा के। के पी। वाह नाक वसीम को भाई, छुपा आपको के शुगर है, नाक ना मेरा पिया अल्लाह का करें। फजल है, काफी शुक्र है तुझे भी मेरी याद आई मोइनी तुझे मेरी जान, मुझे याद है इतना सा होता था मोइनी जब आया था ना, मुझे याद है पहले दिन मेरे साथ ग्राउंड में चक्कर लगा रहा था, मुझे बड़ी मासूमियत से कहता है वसीम भाई आप थकते नहीं है? मैंने कहा नहीं यार मैं सिगरेट नहीं पीता, जो पीता था उसका मैं इकरार कर चुका हूँ। वसीम भाई सेमीफाइनल कौन जीतेगा? मेरी थी वेल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, दोनों में से कोई एक जीतेगा।
यार जो हो रहा है, जिस तरह का टूर्नामेंट है, जो वेदर है, इसके अंदर या तो वो जीतेगा जिसके साथ माँ बाप की दुआ है, या फिर जिसके पीछे अंपायर की उंगली है। मोइन भाई और पीछे होता वही है, जीता वही है जिसके पीछे अंपायर की उंगली होती है। अच्छा मोइन भाई, रिवायत के मुताबिक एक सवाल आपका बनता है। मोइन भाई पूछेंगे। वसीम भाई, अगर आप क्रिकेटर नहीं होते, आप क्या होते? सीरियस बिल्कुल मैं पूछ रहा हूँ। बड़ा सवाल। हाँ नहीं, मैं सीरियसली जवाब दूंगा। देख, अगर मैं क्रिकेटर ना होता ना मोइनी, तो यकीनन मैंने अल हमरा हॉल में होना था, बल्ले की जगह मेरे हाथ में चमोटा होना था। मैंने कहना वाला था, मौला लाई है पाग लगे एंकर नु देखो जिमें फाटक च वसीम भाई, वसीम भाई वापस आइए, वसीम भाई। देख लो जिमें बरतानिया दी नरस होंदी है। लेकिन जो दूसरा है ना, जिसको पढ़ रही है मोइन, वो तू होता फिर अगर होता तो। उधर भी पक्की पार्टनरशिप होती मेरी आपकी। अच्छा वसीम भाई, बाबर को डेफिनेटली बाबर को ओपनिंग करनी चाहिए कि नहीं? देखो, इससे ताबिश को फर्क नहीं पड़ता ओपन करने से। बाबर नीचे आए या उससे नीचे जाए, प्रॉब्लम ये है कि ओपन हारिस को करना चाहिए, इसलिए कि आप हारिस को जिस नंबर पे भेजते हैं वो वहां पे जाता है, हिटिंग करता है, इतनी मेहनत करता है, आपके सारा मैच बनाता है, हाँ। तो आप उसके बाद फिर फौरन बाद जाके उसको बॉलिंग करनी होती है। और 153-54 किलोमीटर पर आवर स्ट्रेंथ का वो बॉलर है, मुझे उसका 100% चाहिए, इसलिए मैं चाह रहा हूं हारिस रऊफ से आप ओपन करवाएं और बाबर बेशक नीचे चले जाए। वसीम भाई, मुझे अपनी के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। सुने, नहीं मेरी बात सुनो, बाबर के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, स्वाय इसके कि ये ऑस्ट्रेलिया के मैदान को ऑस्ट्रेलिया का मैदान न समझे, इसे पानीपत का मैदान समझे। जैसे बाबर पानीपत के मैदान में लड़ा था, उसी स्पिरिट के साथ ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे लड़े, वरना यकीन करें उसके साथ यानी ये होगा कि बेचारे का पानी, खुदा न खास्ता हार गया, पानी वहीं रह जाना है, लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, पत शुरू हो जानी है। अच्छा आखिरी सवाल पूछूंगा अपना वसीम भाई, आखिरी सवाल पूछूंगा। सिडनी में मैच होने वाला है, बड़ा मैच है, चांद रात सी हो रही है आज, क्या देखते हैं सिडनी में, क्या मशवरा देना चाहेंगे टीम को? एक्सपीरियंस है आपका। यार देखें, आप टीम में किन की बात, बॉलर्स की बात कर रहे हैं या बैटर्स की बात कर रहे हैं? ओवरऑल टीम को मशवरा देना, आपको इतनी स्पेसिफिक ना हो ना, इतना टाइम ही नहीं है। देखें जहां तक मेरा ख्याल है, बॉलर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, 92 तक तकरीबन वो रोक रहे हैं, 128 नहीं करने दे रहे, तो दे आर इन द बेस्ट। इससे आगे ये या 2-4 बंदे फटर कर दें, फिर भी हमने मुतमईन नहीं होना। लेकिन जो बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन, जो है उनको चाहिए कि ये ग्राउंड बड़ा है, इसके अंदर आपिश ना खेलें, छक्के चौके लगाने की कोशिश करें, विकेट्स पहले 10 ओवर में अपने हाथ में रखें, रिस्क ना लें, उसके बाद फिर खेलें। मैं फिर रिपीट कर दूं, बॉल पे जोर, शॉट पे जोर नहीं लगाना, गेंद फाड़ने की कोशिश नहीं करनी, गेंद फाड़ने के चक्कर में अपनी विकेट पड़वा बैठो। बिल्कुल गलत मशवरा दे रहे हैं आप, टीम को बेकार है मुझे भाई। वसीम भाई, आपसे बात करके आज पहली बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, समझे? नाक आपकी जो है ना, नहीं ये मैंने पहले तुम्हें कहा था, कि जुगत कम्स आउट ऑफ मी। मोइनी ने तुम्हें बताया नहीं है? अच्छा मोइनी खींच के हमेशा। अच्छा वसीम भाई, कितने लोग, हमने एक सवाल पूछा था सर्वे में, मोइन भाई कह रहे हैं आपसे पूछूं, कितने लोग अपनी जुबान अपनी नाक पे लगा सकते हैं, कितने फीसद लोग? इनकी तो नाक का साया भी नीचे आ रहा है, लगा सकते हैं। देखें ना जुबान, ये देखें जुबान को नाक पे लगाना क्या प्रॉब्लम नहीं यार, ये किस काम पे मुझे लगा दिया है तुमने? नहीं लगता ये नाक में ये पकड़ नाक, ये उतरा है नाक, सारा नाक ये वसीम भाई बिखर के टूट बिखर रहे, ब्रेक लीजिए, जल्दी ब्रेक लीजिए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। हज़रात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद इमाद वसीम, मोइन खान, उसामा खान। अच्छा मोइन भाई, ऐसा है कि कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। 1998 डरबन साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के 100 पे 6 आउट हैं। वसीम भाई और आप एक बार फिर क्रीज पर मौजूद हैं।
वसीम भाई आउट होते हैं तो स्क्रीन पर वसीम भाई कुछ कह रहे होते हैं, गालिबन उस जमाने में बेन स्टोक्स की प्रेडिक्शन कर रहे थे कि बेन स्टोक्स एक जमाने में प्लेयर आएगा, वसीम भाई गुस्से में थे। लांस क्रूजर और शॉन पॉलक बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे और बाउंसर्स भी मार रहे थे। तो वसीम भाई आए, जब विकेट गिरी मैं ऑलरेडी क्रीज पे मौजूद था, तो वसीम भाई मुझसे पूछते हैं कि यार क्या हो रहा है। मैंने कहा मैनू नहीं पता क्या हो रहा है, बट वेलकम बाउंसर ज़रूर करता है। तो वसीम भाई गए, उन्होंने स्टांस लिया, खड़े हुए जाके, तो वो आए गेंद करके, लांस क्रूजर ने गेंद की तो पहली बॉल पे ना यूं बैठ गए, तो यॉर्कर बॉल। उसके बाद फिर पता नहीं इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे समझ नहीं, उस वक्त इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं थी, तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें की थी और काफ़ी देर तक बोलते वसीम रहे। भाई ने जब ये वाकया कभी बताया तो कहने लगे मैं वहां से पिच से लेकर ड्रेसिंग रूम तक मुइन को याद करता रहा मुख्तलिफ अल्फाज में, जो ना सिर्फ फिजिकली इम्पॉसिबल थे बल्कि फिर मेरे पास आए, कहते यार बंदा हौसला देता, तू मुझे डरा रहा है। अच्छा इमाद, ऐसा आपकी भी जो है वो शिकायतें आई हैं, आप भी कुछ ऐसा अच्छा। बेन स्टोक्स की प्रेडिक्शन कर रहे थे? मैंने बोला है कुछ नहीं, इसको गाली नहीं दी थी, मैंने कहा था स्लो बॉलिंग कर रहा है। ओए! बेसिकली ये चर्प कर रहे थे हमें, और हम लोग खेल रहे थे, मैं और सरफराज खेल रहे थे, तो 4-5 आउट हो गए थे, तो सरफराज ने 100 किया था उसमें, बड़ा ज़बरदस्त। तो ये हमें चर्प कर रहे थे, मतलब बुरे बुरे अल्फाजों में। तो मैंने उसे गाली नहीं दी थी, मैंने कहा था यार तू तो स्लो बॉलिंग, हालांकि तेज कर रहा था, तो मैं उसे और तपाने की वजह से, और बेटा बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं बोल। हाँ मैंने कहा स्लो बॉलिंग कर रहा है, तेज ऐसे कर। नहीं करो, ऐसे नहीं करो। हाँ। ये उसामा वक्त आ चुका है हमारे मशहूर जमाना गेम क्विकी का, आपके साथ करेंगे। क्विकी बड़े आसान सवाल है, आपने सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, आगे ऊंची नीची कोई बात नहीं करनी, यस नो में कहा और आगे चले, जब तक एक अजीम होस्ट जो मैं हूँ, ओके अच्छा sorry, मैंने कहा शायद आप- मैं ही हूँ। अजीम होस्ट आपको कहना कि हाँ भाई ये क्यों, ठीक है। सवाल और जवाब का आगाज करते हैं। ACCA इसलिए किया क्योंकि पैसा कमा सकूं, ताकि पैसा कमा सकूं। Yes. यस और नो? यस। हिरा मानी एज एन एक्टर से ज्यादा सिंगर अच्छी है, यस और नो? नो। सिंगर अच्छी नहीं है, अच्छी। अनमोल बलोच मेरी अच्छी दोस्त है, वो नहीं जो सब समझते हैं, यस और नो? वो क्या समझते हैं सब? मुझे नहीं पता, इस जो है लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। यस या नो में जवाब देना सिंपली। दोबारा सवाल पूछे। अनमोल बलोच मेरी अच्छी दोस्त है, वो नहीं जो सब समझते हैं, यस। यस। यानी जो सब क्या समझते हैं? वही तो पूछा मैंने आपसे, क्या समझते हैं? मुझसे क्यों पूछे? मैंने आपको कहा अजीम होस्ट जब पूछे तो बताना है बस। मुझे नहीं पता लोग क्या समझते हैं। पता नहीं लोग क्या समझते हैं, लोग कमेंट से बताएंगे क्या। तो बुला तो लो। सोशल मीडिया ने उनको भी स्टार बना दिया जिनको कोई घर पे भी नहीं देखता। मेरी तरफ मत देखे कोई, मैं उधर देखूंगा। यस और नो? यस। बैंक में नौकरी इसलिए की ताकि पैसे कमा सकूं। नो। नो तो क्या कोई फलाही इदारा था वो? नहीं, एक्सपीरियंस लेना था ना, कि कहीं और बाहर मुल्क जा सकूं। तो वो क्या आपको अब हर महीने एक्सपीरियंस की रसीद देते थे? ये लोग पैसे कम थे, पैसे तो थे ना, मुफ्त में तो नहीं कर रहे थे वहां पे। इसलिए करूं कि एक्सपीरियंस ले सकूं। ठीक है। प्रायोरिटी पैसे नहीं थे। कुछ अदाकार तवज्जो हासिल करने के लिए शूट पर देर से आते हैं, यस और नो? नो। नो, ठीक है। मजबूरी भी हो सकती कोशिश होती है कि खाना डरो शूट नहीं बेटा। कि खाना शूट पे प्रोड्यूसर के पैसे का ही खा लूं, यस और है। नो? दोबारा से कोशिश यही होती है कि सेट पर खाना प्रोड्यूसर के पैसों से ही मेरे खा बारे लूं। में पूछ रहे हैं? यस और नो? हाँ आपने जवाब देना है कि नहीं ऐसा नहीं है, अपना लाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, अपना लेके आता हूँ मैं। अपना लेकर आते हैं आप? परहेज है, परहेज है। नहीं, मैं मेरी कोशिश होती दलिया वगैरह खाऊं, ज्यादा मैं हैवी नहीं पेट खाता। खराब, पेट नहीं, बस ज्यादा खाया नहीं जाता। ठीक है। एक्टिंग में इसलिए आया ताकि पैसा कमा सकूं, नहीं, शौक था। शौक था। बैंक में इसलिए काम किया, पैसा तो experience- हर चीज में आता है ना फिर एंड में। ठीक है। आखिरी सवाल, लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, यस और नो? हाँ, यस। यस, ठीक है। खवातीन हजरात, इसके साथ कोई की खत्म हुआ, काफी क्विक था, अच्छे जवाब दिए आपने। पूछ पाछ के मोइन भाई कल की प्रेडिक्शंस, कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है, जल्दी जल्दी एक नाम लूंगा। इमाद से लेना पहले प्रेडिक्शन। इमाद, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान टू विन। मोइन भाई, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। वेल, जो सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं फेवरेबल पाकिस्तान के, तो मुझे लगता है कि सिडनी पे साउथ अफ्रीका जैसी टॉप टीम को आप हरा चुके हैं हरा ऑलरेडी। चुके हैं। कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान को जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। टॉप प्लेयर कौन होगा? MVP? टॉप प्लेयर कौन होगा? हाँ। टॉप प्लेयर कौन होगा कल? टॉप प्लेयर मुश्किल सवाल है। मोइन भाई जल्दी से नाम ले। मुश्किल सवाल है ये। बैटिंग में आई डोंट नो, जिस तरह हारिस खेल रहा है, हारिस कैन बी हारिस और टॉप प्लेयर, और बॉलिंग में शाहीन ने जिस तरह बॉलिंग की ठीक है है। बिल्कुल। इमाद जल्दी से क्या चीज? कल का टॉप MVP? प्लेयर कौन होगा? MVP? शादाब खान। शादाब खान होगा? हाँ यूसुफ? शाहीन अफरीदी होगा। मुझे लगता है कल हमारा बॉबी चलेगा, और ऐसा चलेगा दूर जाके लगेगा। खवातीन और आजाद, खत्म हो गया भाई वक्त? इंशाल्लाह।
बस ठीक, खातिन उधर वक्त खत्म हो चुका है। मैंने देखा है कि आप लोगों के खुद ब खुद हाथ उठ चुके हैं। जी हाँ, हाथ उठा लीजिए। इमाद की दुआ का वक्त हुआ जाता है। अल्लाह मियां अगले वर्ल्ड कप में इमाद को खिलाए और ये वर्ल्ड कप आपको जिताए। आमीन सुबह आमीन। खातिन उधर क्रिकेट का वक्त खत्म होता है। जाइए हेडलाइंस देखिए और फिर डायरेक्ट सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का मैच पूरा देखिए और फिर रात में मुलाकात होगी जश्न क्रिकेट पे। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।